पुलिस से एक्सपेक्ट करते होंगे कि कोई वीडियो आए, क्योंकि एक बार आपको मालूम है कि यार दिल्ली पुलिस का कुछ आए और आरडब्ल्यूए ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये आप हमेशा सुनते रहते होंगे आरडब्ल्यूए से और एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली पुलिस पर एक जेन्युइन वीडियो की जेन्युइन सिचुएशन क्या है, कि आएंगी भी वैकेंसी या नहीं आएंगी, इस पर क्लैरिटी दे दी जाए। और मुझे उम्मीद है कि आरडब्ल्यूए से जो भी इन्फॉर्मेशन के बारे में पहुंची हैं वो सब जेन्युइन ही पहुंची हैं निश्चित तौर पर। और मैं आज भी वही कोशिश करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन सटीक है, जो बिल्कुल ऐसी है कि जो 100% सत्य हो, वही आप तक पहुंचे और क्या वाकई में सिचुएशन चल रही है वैकेंसीज को लेकर, वो मैं आपको बता पाऊं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस पे कुछ बताइए कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। तो बच्चों, आपको मालूम होगा ये 13/11 का है 2024। 13/11 मीन्स आज 14/11 को मैं वीडियो बना रहा हूं और आप सभी को 14 नवंबर होने की वजह से बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो उस पर यह वीडियो आ रहा है तो अच्छी सी बात है। और मैं इस पे बाल दिवस के दिन तो कैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे सकता हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे ये चैनल अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जाना जाता रहा है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। बच्चों, इसमें जो है रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 6991 पोस्ट इन दिल्ली पुलिस, ये 6991 पोस्ट क्रिएशन की बात हो रही है, उसके संबंध में ये निकला था। और ये 6991 टोटल वेकेंट पोस्ट बताई गई। इसमें किसकी कितनी खाली है, कौन सी पोस्ट है वो, उसकी कितनी खाली है, और सबका जो है ब्यौरा देना है कि भाई ये 6991 किस प्रकार से खाली हैं। आप ये बताइए कि फिलहाल हमारे पास कितने लोग हैं और कितने लोगों की जरूरत है, तब ये 6991 बैठनी चाहिए। उस तरह का ये भेजा गया था सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में वो थे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीसीपी होते हैं, डीसीपी ऑफिस होता है, तो भाई उन सबसे ये पूछा गया है। वो अब थानों से लेंगे ब्यौरा, कुल मिलाकर के आपको ये पता चल जाएगा, या आपको तो नहीं पता चलेगा, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कितनी कितनी किस किस में वैकेंसीज खाली हैं। और आप आरटीआई के थ्रू ये पूछते भी रहते हो कितनी पोस्ट खाली है दिल्ली पुलिस के अंदर, वैकेंसीज कितनी है, तो उसका जवाब भी उनके लिए फिर आसान हो जाएगा। तो एक सेंट्रलाइज डेटा होगा। तो बच्चों, कुछ सवाल हैं आपके, और इसको देख करके बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं कहूंगा कि ये इंटरनल एक डेटा कलेक्शन होता रहता है ऐसा अंदर। ये हो सकता है इसलिए कलेक्शन हो रहा हो कि आपको पोस्ट वाइज आरटीआई के माध्यम से सूचित कर दिया जाए, क्योंकि आपकी आरटीआई बहुत जा रही होंगी कि ड्राइवर में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, आपकी एचसीएम में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, एडब्ल्यूटीपीओ में कितनी है, तो वो हो सकता है डेटा कलेक्शन ही चल रहा हो। तो इस फॉर्म से ऐसी पुष्टि नहीं होती कि ये वैकेंसीज बिल्कुल सामने आई हुई हैं। क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल से बहुत ज्यादा बच्चे बाहर हो रहे थे, और ये बात है जनवरी की, है ना, बहुत जल्दी से फिजिकल वो ले लिए थे, तो उस टाइम पर बहुत सारे बच्चे बाहर हुए और बहुत ज्यादा दुख में भी थे बच्चे, क्योंकि जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स थे वो सब बाहर हो रहे थे। तो उस टाइम पर उनको एक तसल्ली दी जाती है कि वैकेंसी बस आई रही है, और ये भी बता दिया गया था मई में आ रही है। और ये ऐसा आप हर बार देखोगे दिल्ली पुलिस में, जब आप फिजिकल से आउट होकर के आ रहे होते हो, तो या तो वहां के कांस्टेबल्स को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चों को ये बताइए कि कहीं वो गलत कदम ना उठा ले, कि भाई वैकेंसी बस आने ही वाली है दूसरी वाली। तो उस तरह का तब भी बताया गया था। ठीक है, तो आपने सोचा कि नहीं थी, ये बिल्कुल 100% सत्य है। इसके लिए वो आरटीआई में भी रिप्लाई कर चुके हैं। अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देखिए कि एमओयू जो है साइंड हो चुका है कि दिल्ली पुलिस के अंदर चाहे कांस्टेबल है, चाहे ड्राइवर की आए, चाहे एमटीएस जो अभी तक नहीं आई, एमटीएस की वैकेंसी आए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आए, तो ये सारी वैकेंसीज एडब्ल्यूटीपीओ इन सबका एक एमओयू साइन हो चुका है कि इस दौरान जितनी वैकेंसीज आएंगी सब एसएससी के थ्रू ही होंगी। और जब वैकेंसी फाइनली साइन कर लिया है, क्या इस बार पक्का आएगी भर्ती, ये भी आपके लिए जरूरी सवाल है। तो बच्चों, इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता कि भाई 2025 में 100% वैकेंसीज हैं, लेकिन ये जो चीज है, इस बात की जो क्लैरिटी है सबसे ज्यादा वो इससे होगी। अभी उससे डेटा मांग रहे हैं, हो सकता है इस कैलेंडर में देने के लिए ही मांग रहे हो, मैं ये भी नहीं कहता, और हो सकता है उन सबकी भर्ती आए, एडब्ल्यूओ की भी, ड्राइवर की भी, एचसीएम की भी। हालांकि ड्राइवर का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 10 साल में 8 साल में वैकेंसीज आती हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं लगती। पर एसएससी कैलेंडर ही इस बात को क्लियर कर पाएगा कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं। अब कैलेंडर कब आएगा, इस बात में बच्चों दिसंबर 6991 पद ही होंगे इस बार। 6991 टोटल वैकेंट पोस्ट हैं। अब उसमें किसके कितने होंगे, ये जाहिर सी बात है कि देखो किसी में 200 होते हैं। अब जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट के सीपीए की होता है, स्पेशल कमिश्नर होंगे, 2-3-4 होंगे, तो ऐसे कहां पर कितनी पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए है नीचे तक। हेड कांस्टेबल भी है उसमें, सब इंस्पेक्टर भी, सब है। तो ज्यादातर इसमें जो मिलेंगे वो 5000 5,500 कांस्टेबल्स की ही बातें होंगी। उससे ऊपर जितने भी होंगे वो बाकी पोस्ट की चीजें हैं। ठीक है, प्लान आपको मालूम है कि पिछली बार परिश्रम बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल। तो बच्चों, इस बार भी दिल्ली पुलिस के लिए आरडब्ल्यू का अगर बैच है तो वो परिश्रम बैच ही हमने ओपन कर रखा है। आप उसको परचेज कर सकते हो। जब भी कोई नया बैच आएगा तो उससे कुछ एक्स्ट्रा फीस, हम शायद 499 में किया हुआ है, मैंने देखा नहीं एग्जैक्ट, मैंने इतना ही बोला था वैसे। ये मान लीजिए नया बैच 800 रुपए का आता है, तो हम आपसे एक निश्चित चार्ज लेंगे, वो 300-400 रुपए कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि सर हमारा ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक एग्जाम के लिए किसी से मैं 2 फीस लूं, नहीं, ये मेरी भी इच्छा नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये आरडब्ल्यू की ईमानदारी आपको पहले से नजर आती होगी, और मैं वही बात अभी भी अपनी फॉलो करता हूं। ठीक है, तो ये जो मैं एमओयू दिखा चुका हूं, ऐसे ड्राइवर के लिए भी एमओयू अलग से साइन हुआ है, ये बात भी इसमें लिखी हुई है। तो अलग अलग आरटीआई में जवाब दिए हुए हैं। तो अब आप अगर बिल्कुल ही श्योर होना है, क्योंकि देखो ऐसे मैं कुछ भी बोलूंगा
मेरे को किसी ने डिपार्टमेंट से भी मान लीजिए खबर दी है, फिर भी मैं श्योर नहीं हो सकता उस पर।